हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकू कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। जंगकुक एक बहुत ही रंगीला मिजाज की है। वो एक माफिया किंग है और उसको पेंटिंग बहुत पसंद है। वो चाहता है कि वो निकेट होकर किसी को देकर पेंटिंग बनाए, लेकिन ये पेंटिंग कौन बनाएगा? उसने किसी ऐसे इंसान के बारे में पता लगाने के लिए कहा, अपनी मैनेजर यूंगी से। कोई ऐसी इंसान की पता लगाओ जो मेरे बहुत ही परफेक्ट सा पेंटिंग बना सके, बिल्कुल हूबहू, कोई गलती नहीं होना चाहिए। अगर गलती होगा ना तो मैं उसकी हैंड काट दूंगा। तो फिर यूंगी कहता है, ये आप क्या बोल रहे हो? अगर आपने किसी की हैंड काट दिया तो वो तो इस बारे में सुनकर ही डर के मारे आपकी पेंटिंग नहीं बनाना चाहेगा। जंगकुक ने कहा, लेकिन तुम जो भी कहो, तुम्हें इन सारी बातों को बोलने के बाद ही किसी ऐसे पेंटर को ढूंढना होगा जो बिना घबराए ही मेरी पेंटिंग बना सकते हैं और इस बात को सुनने के बाद भी वो राज़ी हो जाए। जिसने ये बात सुनने के बाद भी पेंटिंग के लिए हाँ कर देगा, इसका मतलब है वो ही रियल पेंटर है, क्योंकि उसको किसी भी बातों से डर नहीं लगता है। वो किसी भी सिचुएशन में पेंट कर सकता है। यूंगी, मैंने जैसा कहा तुम वैसे ही करना और ये बात सबको अनाउंसमेंट कर दो। यूंगी ने इस बार काम करना शुरू कर दिया, लेकिन यूंगी को ऐसा कोई भी नहीं मिल रहा था जिसको भी ये बात कहते हैं ना, अगर तुमने अच्छे से पेंटिंग नहीं बना पाया, कोई गलती रह गया तो तुम्हारा हाथ काट दिया जाएगा। तो वो सारे पेंटर भाग जाते हैं। कोई तैयार नहीं हो रहा था। यूंगी जंगकुक से आकर कहता है, देखो, तुम जो चाहते हो वो कभी नहीं होगा, क्योंकि तुमने अगर ऐसी बातें लोगों को बोलने के लिए कहोगे वो तो डर ही जाएगा ना और ऐसे भाग जाएगा। वैसे ही सब लोग यहाँ से भाग गए। अब हम क्या करेंगे? मुझे नहीं लगता है ऐसी शर्तों पर कोई भी तैयार होगा तुम्हारे पेंट बनाने के लिए। देखो जंगकुक, मैं तुम्हारे दोस्त होने के नाते मैं तुमसे इतना ही कहना चाहता हूँ, अगर तुम अपना पेंटिंग बनाना चाहते हो तो हमें इस बात को हाइड करना होगा कि तुम उसके हाथ काट दोगे अगर पेंटिंग अच्छा नहीं हुआ तो। देखना, बहुत सारे पेंटर तैयार हो जाएगा तुम्हारे पेंट बनाने के लिए, लेकिन जैसे हम ये बात बोलते हैं वो लोग डर के मारे भाग जाते हैं। जंगकुक कहता है, कोई बात नहीं, जब तक वो परफेक्ट इंसान ना मिल जाए तब तक ढूंढते रहो, जब तक कोई ये ना कह दे कि उसको किसी भी बात से डर नहीं है, अपनी मौत से भी नहीं, लेकिन वो मेरा पेंटिंग अधूरा नहीं छोड़ेगा और परफेक्ट बनाएगा। मैं उसी इंसान से अपना पेंटिंग बनाना चाहूँगा। यूंगी कहता है, मुझे नहीं लगता है ऐसा कोई मिलने वाला है, लेकिन तुम अगर जिद कर रहे हो तो ठीक है, मैं और भी ज़्यादा इसको खोजने की कोशिश करता हूँ और भी लोगों को लगा देता हूँ। तो जंगकुक कहता है, वेरी गुड, जितना हो सके उसके बारे में जल्दी से पता लगाओ जो मेरी पेंटिंग बना सके। मैं चाहता हूँ कि पेंटिंग कुछ ऐसा दिखे जो मुझे रियल लगता हो। मुझे ऐसी ही कोई पेंटिंग चाहिए होता है, और मैं सिर्फ अकेला नहीं, मेरे साथ कोई और भी होगा। दोनों को साथ में मिलाए एक पिक्चर बनाना है। मुझे इसके लिए चाहे कुछ भी हो जाए एक पेंटर ढूंढना ही पड़ेगा। मैंने खुद से कुछ बहुत बनाया है, लेकिन मुझे वो पसंद नहीं आया। मुझे किसी ऐसी इंसान की तलाश है जो मेरी और मेरे पार्टनर की बहुत ही अच्छा सा पेंटिंग बनाएगा और मुझे इसकी पेंटिंग की कदर होंगी। लेकिन उसने अगर कुछ भी गलती किया ना तो मैं इसकी हैंड काट डालूँगा। यूंगी कहता है, हाँ ठीक है, मैं समझ गया और मैं इसको खोजने की कोशिश करता हूँ। ये न्यूज़ जो है चारों तरफ फैल गया था। सारे पेंटर भागने लग गए थे अपनी जान के बारे में सोचकर। सब लोग को डर लगने लग गया था, लेकिन सिवाय त्यांग का। त्यांग एक बहुत ही अच्छा पेंटर है। वो इतना अच्छा पेंटिंग करता है ना, सब लोग उसकी पेंटिंग की बहुत तारीफ करता है। लेकिन ऐसी रिस्क कौन लेना चाहेगा जो अच्छी तरह से जानता हो पहले से ही कि अगर पेंटिंग अच्छा नहीं हुआ तो उसकी हैंड काट डालेंगे। लेकिन त्यांग इस पेंटिंग को बनाने के लिए मान जाते हैं। उसने इस कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉल किया क्योंकि त्यांग को पैसे की ज़रूरत है, इसलिए वो अपनी जान देने के लिए भी तैयार है। त्यांग ये सोच रहा था, चाहे कुछ भी हो जाए मुझे रिस्क लेना ही होगा। मैं जानता हूँ मैं बहुत अच्छा पेंटिंग बनाता हूँ। हाँ, इस बात को सुनने के बाद थोड़ा सा डर तो लगा, लेकिन मुझे ये कर दिखाना है क्योंकि मुझे पैसे की बहुत ज़रूरत है। अगर मैं मर भी जाऊँगा ना तो भी इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आखिर मेरा है ही कौन जो मेरे लिए रोने वाले हैं। मैं एक अनाथ हूँ और अर्फनेज पे रहता हूँ। अगर पैसे मिल जाएगा तो मैं मेरे साथ बहुत सारे बच्चों की ख्वाहिश पूरा कर सकता हूँ, साथ में उन लोगों की लाइफ को बहुत ही अच्छा बना सकता हूँ, क्योंकि इन लोगों ने इसकी इनाम में बहुत सारे पैसे लगाए हैं और मुझे ये करना ही होगा।
तियांग फादर से परमिशन लेने ही जाने ही वाला था, लेकिन जैसे ही फादर को पता चला, फादर ने साफ मना कर दिया और तियांग से कहा, देखो, हम बहुत ही अच्छी तरह से जानते हैं कि तुमने बहुत अच्छा पेंटिंग बनाया है इससे पहले भी, और सबने बहुत तारीफ भी किया है, लेकिन बहुत दिनों से तुमने कोई पेंटिंग नहीं बनाया है तियांग। और अब जब तुम इस रिस्क को लेना चाहते हो, तुम्हें पता भी है कि वो हाथ काट डालेगा, उसके बाद तुम कभी पेंटिंग नहीं बना पाओगी। तियांग कहता है, कोई बात नहीं, मैं अपने पैरों से बना लूँगा या फिर अपने मुंह से। तियांग की बात सुनकर फादर मुस्कुराकर कहता है, पागल लड़का, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो, क्योंकि तुम मेरे साथ सारे बच्चों की तकलीफ को मिटाना चाहते हो, सबको खुश देखना चाहते हो, सबकी खुशी के लिए अपनी जान क्यों कुर्बान देना चाहते हो तुम। देखो तियांग, ऐसा बिल्कुल मत करना, तुम्हें मेरी। इससे पहले कि फादर कुछ और कहते, तियांग ने फादर को रोक दिया और कहा, प्लीज़ फादर, मुझे कसम मत देना, आपको मेरी कसम लगे, मैं अपने लिए नहीं, मैं इन सभी बच्चों के लिए कुछ करना चाहता हूँ ताकि इन लोगों को भूखा ना रहना पड़े। तो फादर ने कुछ नहीं कहा, तियांग को ब्लेसिंग दिया और कहा, मुझे तुम पर भरोसा है, तुम कर सकते हो, सिर्फ खुद पर हिम्मत रखना और खुद पर भरोसा रखना, देखना तुम कर गुजरोगे और उसके बाद तुम्हें कोई रोक नहीं पाएगा और तुम सही सलामत पैसे लेकर आ जाओगे। मैं तुम्हारे लिए दुआ करूँगा ताकि तुम सब कुछ अच्छी तरह से कर सको। तियांग फादर से बाय कहते हुए अपने सामान लेकर जंगकुक के पास आने लगते हैं। युंगी तियांग का इंतज़ार कर रहा था, क्योंकि युंगी ही है जो तियांग को जंगकुक के पास लेकर जाएगा। और तियांग को देखकर युंगी कहता है, क्या तुम सच में पेंटिंग कर सकते हो? तो तियांग कहता है, हाँ, क्यों, आप ऐसे क्यों पूछ रहे हो? युंगी कहता है, क्योंकि तुम्हें देखकर लगता नहीं है, तुम तो बहुत ही हैंडसम और गुड लुकिंग हो, तुम तो बिल्कुल हीरो जैसे लगते हो, और हाँ, तुम में तो बहुत टैलेंट है, तुम जैसे ही सुंदर देखते हो वैसे ही तुम पेंटिंग भी बनाना चाहते हो। लेकिन तियांग, इससे पहले कि तुम माफिया किंग जियोन जंगकुक के पास जाओ उसकी पेंटिंग बनाने के लिए, मैं तुमसे इससे पहले कुछ पूछना चाहता हूँ और कहना चाहता हूँ। तो तियांग कहता है, कहिए, क्या पूछना चाहते हो आप? तो युंगी कहता है, कहीं तुम्हारे कोई फैमिली मेम्बर्स तो नहीं है ना, और अगर है तो वो लोग कहाँ रहता है और क्या करता है, वो लोग को पता है क्या कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो? तियांग कहता है, हाँ, मेरी फैमिली है, लेकिन वो ऑर्फनेज के सारे बच्चे और फादर है, इसके अलावा कोई और नहीं है। जो मेरे मर जाने के बाद एक या दो या फिर तीन इंसान नहीं रोने वाले हैं, बल्कि बहुत सारे लोग रोने वाले हैं मेरे लिए, और मैं इस बात से बहुत ही खुश हूँ। जो लोग मेरे लिए रोने वाले हैं ना, वो लोग दिल से बहुत ही अच्छे हैं। उसके बाद युंगी कहता है, वो तो ठीक है, लेकिन क्या तुम ये जानते हो, तुम जिसके पेंटिंग बनाने वाले हो वो एक माफिया किंग है, और उसने क्या कहा कि तुम अगर एक भी गलती किया तो उसने तुम्हारा हैंड को काट देगा। क्या तुम इस बात को जानने के बाद भी ये करने के लिए तैयार हो? तियांग कहता है, हाँ, क्योंकि मुझे ये करना है और मैं जानता हूँ मैं कोई गलती नहीं करूँगा, और मुझे इस पैसे की बहुत ज़रूरत है, मुझे पैसे तो मिल जाएगा ना? तियांग बहुत ही इनोसेंट तरीके से पूछते हैं युंगी से। युंगी मुस्कुराकर कहता है, तुम अपना काम कंप्लीट करो, उसके बाद पैसे की कमी तुम्हारी पूरी लाइफ में कभी नहीं होगा, ये मेरा वादा है। तियांग खुश हो जाता है और कहता है, शुक्रिया, अब मैं अंदर जाकर उनकी पेंटिंग बना सकता हूँ। क्या मैं अभी अंदर जाऊँ? युंगी कहता है, हाँ, वो तुम्हारा ही इंतज़ार कर रहा है। जैसे ही तियांग ने रूम के अंदर इंटर किया, तियांग बहुत ही शॉक हो गया। उसके सामने एक बहुत ही हॉट और बहुत ज़्यादा खरूस गुस्से वाला लड़का खड़ा हुआ था, जो दिखने में हीरो से कम नहीं था। वो इतना सुंदर दिख रहा था। जंगकुक तियांग को देखकर कहता है, तो तुम मुझे पेंटिंग बनाने वाले हो? क्या तुम्हें अच्छी तरह से पेंटिंग आता है? तियांग, वो अपना सर हिलाता है। जंगकुक कहता है, क्या तुम गूंगे हो? तियांग उसके बाद भी कुछ नहीं कहता है। उसको जंगकुक को देखने का मौका मिल गया, और जंगकुक इतने ज़्यादा हैंडसम लग रहा था कि तियांग अपनी नज़र नहीं हटा पाते हैं। वो सिर्फ जंगकुक की बातों का हाँ में सर हिला रहा था, जिससे जंगकुक को ये लग रहा था कि तियांग एक गूंगा है। तो फिर जंगकुक अपनी बातों खोलकर नीचे फेंक देते हैं, जिसको देखकर तियांग शॉक हो जाता है। जंगकुक बेड पर जाकर लेट गए और तियांग से कहा, क्या हुआ, तुम मुझे इस तरह से क्यों घूर रहे हो? तियांग के पसीने छूटने लग गए थे। जंगकुक बेड पर सोने के बाद तियांग से कहा, चलो अब मुझे इस तरह से घूरो मत और मेरा पेंटिंग बनाना शुरू करो।
और हाँ, मेरे साथ कोई ऐसी इंसान की पेंटिंग बनाना जो मेरा पार्टनर लगे, और वो बहुत ही ज़्यादा यूनिक और बहुत ही इनोसेंट और अच्छा लगना चाहिए। बिल्कुल मेरे परफेक्ट पार्टनर ही होना चाहिए। समझ में आया? वो कैसा होगा वो तुम्हें पता, मैं नहीं जानता हूँ, तियांग कहता है। लेकिन मुझे पेंटिंग बनाने के लिए उसको देखना पड़ेगा। क्या आपकी पार्टनर की पिक्चर है? जंगकुक तियांग से कहता है, मेरा कोई पार्टनर नहीं है। तियांग कहता है, तो मैं उसको कैसे बनाऊंगा? जंगकुक कहता है, वो मैं नहीं जानता हूँ, उसको तुम ही इमेजिनेशन करना होगा और मेरे साथ उसको बनाना होगा। और वो एक ऐसी पेंटिंग होना चाहिए जिसमें हम दोनों साथ में इंटीमेट हो रहे हैं। समझ गए? तियांग को बहुत ही शाय फील हो रहा था। उसने इससे पहले इतने सारे पेंटिंग को बनाया है, लेकिन निकट और दोनों की नज़दीक फ़ोटो को बनाना ये बहुत ही ज़्यादा तियांग के लिए मुश्किल हो रहा था। तियांग को अब समझ में आया कि आखिर जंगकुक ने एक क्यों कहा था कि अगर गलती हो गया तो उसकी हैंड काट दिया जाएगा, क्योंकि वो अच्छी तरह से जानता है ऐसी किसी की फ़ोटो उसके साथ बनाएगा और अगर उसको अच्छा नहीं लगेगा और ऐसी निकट फ़ोटो कोई भी इंसान बनाने के टाइम पर अपनी इरादा बदल लेगा और उसको कुछ और ही करने का मन करेगा। इसलिए वो अपनी पेंटिंग को कभी कंप्लीट नहीं कर पाएगा और इसलिए जंगकुक ने कहा था वो उसकी हैंड काट डालेगा। इसका मतलब इस माफिया ने पहले से ही तय करके रखा है, जो भी पेंटिंग करने के लिए आएगा पेंटिंग हो जाने के बाद उसकी हैंड काट देगा। ये उसका चाल है, लेकिन मुझे उसकी चाल में नहीं पड़ना है। मुझे कैसे भी करके उसकी पेंटिंग को बेहतर से बेहतर बनाना है ताकि उसको पसंद आ जाए, और उसकी पार्टनर को कुछ इस तरह से बनाना होगा जिस तरह से वो पसंद करे। तियांग के लिए भी बहुत ही मुश्किल हो रहा था जंगकुक को इस तरह से देखने के बाद भी उसकी पेंटिंग बनाना, लेकिन तियांग की एक काम है और वो पैसे कमाना चाहता है, इसलिए वो अपने आप को रोक रखा था और जंगकुक की पिक्चर बनाने लग गए थे। वो पेंटिंग बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत बनते जा रहा था। जंगकुक तियांग को कुछ बात बात पूछ रहा था, क्या तुम बना पा रहे हो? क्या वो अच्छा तो होगा ना? तुम उसको कैसे बनाओगे? क्या तुम इसको बना पाओगे या फिर नहीं? तुम इतना देर क्यों हो रहे हैं? और मेरे पार्टनर को कैसे आर्ट कर रहे हो? वो दिखने में अच्छा तो होगा ना? और अगर वो मेरे साथ मैच नहीं किया तो तुम देखना मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। आखिर में तियांग ने पेंटिंग कंप्लीट कर लिया और जंगकुक से कहा कि वो तैयार हो गया। जंगकुक तियांग की आवाज़ सुनकर शॉक हो गए और तियांग से कहा, इसका मतलब तुम गूंगे नहीं हो, तो अब तक चुप क्यों थे? मैंने इतने सारे क्वेश्चन किया, तुमने कोई जवाब नहीं दिया। तियांग कहता है, वो मैं जब पेंटिंग करता हूँ मैं उसमें खो जाता हूँ, मुझे याद नहीं रहता है कि मेरे आसपास कौन है। सो सॉरी आपको अगर बुरा लगा हो तो, लेकिन आप पहले आकर इस पेंटिंग को चेक कर ले। मैंने बहुत ही मेहनत से बनाया है, आई होप आपको पसंद आ जाए। जंगकुक मुस्कुराकर कहता है, बेवकूफ़ इंसान, तुम मेरी पेंटिंग को बनाओगे, वो भी ऐसी हालत में मुझे देखने के बाद, और वो भी मेरे पार्टनर के साथ जिसको ना ही कभी मैंने देखा है और ना ही कभी तुमने देखा है, तो कैसे बना लोगे? बनाया होगा कुछ घटिया सा। लेकिन जैसे ही यहाँ पर जंगकुक उस पिक्चर पर उसकी नज़र पड़ता है, वो तो बहुत ही खुश हो जाता है। वो खुशी के मारे डांस करना चाहता है। तियांग जंगकुक से कहता है, क्या आप खुश तो हो ना? क्या आपको अच्छा लगा? आपने जैसे अपने पार्टनर को बनाने के लिए कहा मैंने बिल्कुल वैसे ही बनाया है। तियांग कहता है, मुझे बहुत ही पहचाना सा क्यों लग रहा है? अगर तुमने बनाया है तो सारी चीज़ें तुम्हारे मुताबिक होना चाहिए था, तो फिर ये सब कुछ भी नहीं है। मैं बस ऐसे ही तुम्हें मज़ा करने के लिए बोल दिया। जंगकुक तेज से कहता है, क्या तुम्हें मेरी खुशी नहीं दिख रहा है क्या? मैं बहुत खुश हूँ कि तुमने बहुत ही अच्छा किया है। तियांग खुश होकर कहता है, क्या सच में आपको पसंद आया? इसका मतलब क्या मुझे मेरी इनाम मिल जाएगा? जंगकुक कहता, हाँ मिल जाएगा, जब तुम जा सकते हो। यहाँ पर यूंगी जैसे आते हैं। तेई यूंगी से कहता है, तो मुझे मेरा इनाम मिलेगा ना? मैंने पैसे के लिए ऐसा किया है। तो यहाँ पर कहता है, हाँ ठीक है, जाओ उसको रख कर आओ। और बहुत ही अच्छा किया, तुम्हारी इनाम तुम्हें मिल जाएगा। और तुम इतने अच्छे पेंटिंग बनाते हो, मुझे तो लगता है अब बॉस तुम्हें दोबारा से बुलाने वाले हैं अपनी पेंटिंग बनाने के लिए। मुझे तो ऐसा ही लगता है। तियांग कहता है, ये मेरा जॉब है, अगर कोई मुझसे कहेगा तो मुझे करना ही होगा। तो मैं चलता हूँ। उसके बाद वो अपने काम में बिजी हो जाते हैं। यहाँ पर जंगकुक
त्यांग जंगकुक के साथ उसकी जो पार्टनर की पिक्चर बनाया है। जंगकुक अब उसको ढूंढने लगते हैं, लेकिन कोई उसको ढूंढ नहीं पाते हैं। उसके बाद जंगकुक कहता है, उसने आखिर किसकी पिक्चर बनाया होगा जो मेरे आदमी ढूंढ नहीं पा रहे हैं। आखिर कोई तो बात है। तो फिर त्यांग दोबारा से आ जाता है और कहता है, पेंटिंग में कुछ मिस्टेक हो गया है क्या? तो जंगकुक कहता है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन मुझे तुमसे कुछ पूछना है। तुमने मेरी पार्टनर की जो पिक्चर बनाया है वो मुझे कहाँ मिलेगा? ते कहता है, क्या आपको वो कहाँ मिलेगा? वो तो सिर्फ मैंने ऐसे ही बना दिया था क्योंकि आपने कहा था आपकी एक बहुत ही इनोसेंट सा पार्टनर चाहिए। अब मुझे उसको आर्ट करने के लिए कहा, तो मैं इससे आगे और कुछ नहीं बोल सकता हूँ। लेकिन जंगकुक कहता है, मुझे वो ही चाहिए, उस पार्टनर से ही मुझे शादी करना है। मैं उसके अलावा अपनी लाइफ को आगे और नहीं देख सकता हूँ। उसको मेरे पास लेकर आओ। तो त्यांग कहता है, मैं उसको कहाँ से लेकर आऊँगा? और मन में कहता है, जबकि मैं खुद ही वो पेंटिंग में हूँ। मुझे किसी की फेस सामने नहीं दिख रहा था, तो मैं क्या करता? मैंने खुद को ही उसके साथ आर्ट कर दिया। लेकिन अब तो वो बोल रहे हैं कि मुझे उसको ढूंढ कर लाना होगा। मैं उसको कहाँ से ढूंढूंगा? जंगकुक कहता है, क्या सोच रहे हो? तियांग कहता है, लेकिन मैं उसको कहाँ से ढूंढूंगा? मैंने तो बस ऐसे ही बना दिया था। जंगकुक कहता है, तुम्ही पहले कहा था, तुम अगर किसी पिक्चर को देखते हो या फिर इंसान को तो ही तुम पेंटिंग कर सकते हो। लेकिन तुमने तो मेरी ना ही पार्टनर को देखा है और ना ही उसकी पिक्चर को देखा है, तो फिर उसको कैसे बनाया मेरे साथ? मुझे ये लड़का चाहिए। मैं जानता हूँ तुम उसको जानते होंगे। यहाँ पर ते बहुत ही डर जाते हैं। क्या वो क्या करेगा? क्या खुद को उनके हवाले कर देगा? लेकिन ये कैसी लाइफ होगा? त्यांग ने साफ मना कर दिया कि मैं उसको ढूंढ कर नहीं ला सकता हूँ। आपको जो करना है आप कर सकते हो। आप अगर चाहो तो मेरी हैंड को काट डालिए, लेकिन मैं उसको कहाँ से लेकर आऊँगा? मैंने तो बस ऐसे ही बना दिया था। तो जंगकुक कहता है, तुमने अगर मेरे सामने झूठ कहा तो मैं तुम्हारे उस अनाथ बच्चे को मार डालूंगा। इससे अच्छा होगा कि तुम उस इंसान को मेरे सामने लेकर आओ जिसको तुमने मेरे साथ आर्ट किया है। त्यांग मन में कहता है, अब मैं कौन सी मुसीबत में फंस गया? ये तो लोगों को फंसाना चाहता है। पहले कुछ और ही कहा था, लेकिन अब कुछ और ही बोल रहा है। खुद ही कहता है उसकी पार्टनर को आर्ट करने के लिए। जैसे मैंने आर्ट कर दिया तो अब उसको लेकर आने के लिए कहता है। अब मैं क्या करूँगा? अब वो अनाथ बच्चों को मारने की धमकी दे रहा था त्यांग को। तो त्यांग वो गुस्से से जंगकुक से कहता है, हाँ वो मैं ही हूँ जिसकी पिक्चर आपकी पिक्चर के साथ मैंने आर्ट किया है। वो कोई और नहीं, वो मैं ही हूँ। जंगकुक त्यांग को बेड पर धकेल देते हैं और उसके ऊपर आ जाते हैं और कहते हैं, तुम्हें क्या लगा अगर तुम ये बात आपने मुझसे नहीं कहते तो मुझे कभी पता नहीं चलता है क्या? मैंने पहले दिन ही नोटिस कर लिया था कि तुमने खुद को मेरे साथ आर्ट किया है। तुमने ऐसा क्यों किया? आखिर तुम्हारा इरादा क्या है? तुम मेरे साथ तुम्हें कैसे कल्पना कर सकते हो? त्यांग कहता है, आपने जब मुझसे कहा कि आपकी पार्टनर को आर्ट करने के लिए मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, इसलिए मैंने अपना पिक्चर बना लिया। जंगकुक त्यांग से कहता है, सच कहो, क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? त्यांग कहता है, क्या? जंगकुक कहता है, कहीं ऐसा तो नहीं कि मुझे देखकर तुम्हें प्यार हो गया है? झूठ मत बोलना, वरना बहुत बुरा होगा। त्यांग जंगकुक को अब ये बोल देते हैं कि हाँ वो उसे प्यार करता है, इसलिए उसको अपनी पिक्चर जंगकुक के साथ आर्ट किया है। उसके बाद जंगकुक त्यांग की बातों को सुनते हुए उससे शादी करने का फैसला कर लेता है। त्यांग कहता है, क्या अब वो मुझसे शादी भी करेगा? मैं उसके हाथ से कब छूट पाऊँगा? उसके बाद उसकी शादी हो जाते हैं, लेकिन त्यांग तो जंगकुक से प्यार नहीं करता है। लेकिन उस दिन जब उसको निकट दिखा था, त्यांग की हालत ख़राब हो गए थे। उसको जंगकुक अब अच्छा लगने लग गया था, लेकिन जंगकुक माफिया है। अब उसको डरने की वजह से वो उसको प्यार भी नहीं करना चाहता है, उससे दूर रहता है। लेकिन जंगकुक त्यांग को थोड़ी अपने आप से दूर रहने देगा। वो उसका अपनी ओर खींच कर लेकर आता है, उसके होठों पर किस कर लेता है और कहता है, गुड बाय, ऐसे ही रहना, तुम मुझे ऐसे ही पसंद हो। और मैंने तो पहले दिन में ही तुम्हें देखने के बाद तुमसे प्यार कर लिया था। तुमने जो इनाम लिया था वो तो सिर्फ दिखाने के लिए था, पैसा, वरना सचमुच इनाम तो ये था कि जो मेरी पेंटिंग बनाएगा मेरे पार्टनर के साथ, मैं उसी से ही शादी करूँगा। और मैंने इस बात को किसी से नहीं कहा। अब जाकर मुझे इस बात को बोलने का तुमसे मौका मिला। तुम मुझसे शादी करने के लिए मान गए।
जंगकुक को तियांग के साथ बिताया हुआ हर पल बहुत ही अच्छा लगता है। जंगकुक को तियांग से बहुत ही ज़्यादा सच्चा वाला प्यार हो जाता है और तियांग को भी जंगकुक की आदत हो जाता है। शादी के 1 साल हो चुके थे और जंगकुक और तियांग एक दूसरे से प्यार करते हैं और दोनों साथ में बहुत खुश हैं। अभी भी जंगकुक जब भी उसका मन करता है वो शावर लेने के बाद तियांग से उसकी पेंटिंग बनाते हैं और उसको तियांग की पेंटिंग बहुत अच्छा लगता है। सो गाइस, इसी के साथ इसका दी एंड करता हूँ। आई होप आप लोग को पसंद आ गया होगा। तो अगर आप लोग को पसंद आ गया है तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो। बाय बाय, टाटा।